हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाइडेंस इन काउंसलिंग के अंदर अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने काउंसलिंग के बारे में नहीं लिखा है, वो आप पिछली बहुत सारी वीडियोस में जाके देख सकते हो, काउंसलिंग का मीनिंग और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह कंसेप्ट। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली अप्रोचेस के बात करेंगे। तो इसमें तीन अप्रोचेस आती हैं। पहली होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरी होती है नॉन डायरेक्टिव और तीसरी होती है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैं शायद भूल गई हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ लिखना, तो इसको लिख लेना। इसको हम काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसको, है ना। इन डायरेक्टिव काउंसलिंग काउंसलर कैरीज मोर सिग्निफिकेंस, और वी कैन से दैट काउंसलर इज मोर important. In this type of counseling, the counselor gives more attention towards the problem. E.G. Williamson is the great supporter of this school. Majority of work and talking is done by the counselor. Believes Directive people believes counseling is a means of helping people how to learn to solve their own problems. It emphasizes on three things: the problem, what is the cause of the problem, and how can it be solved. ठीक है, तो समझो इसका मतलब क्या है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो मैंने बताया कि काउंसलर सेंटर्ड होता है, मतलब यहाँ पर जो है काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो सब में करता है, लेकिन ये इसमें ना सबसे ज्यादा महत्व जो है वो काउंसलर को दी जाती है, उसकी बातों को दी जाती है। ठीक है, ज्यादा अटेंशन काउंसलर की तरफ जाता है। और जो E.G. विलियमसन थे वो इसको बहुत सपोर्ट करते थे। आप कह सकते हो कि वो डायरेक्टिव काउंसलिंग को बहुत मानते थे। उनका मानना था कि हम जैसे ये एक ऐसी काउंसलिंग है जिसमें हम स्टूडेंट को या पर्सन को हेल्प दे सकते हैं एक दूसरे से, मतलब सॉल्व, वो अपने आप ही बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उनको हेल्प प्रोवाइड करें तो। लेकिन इसमें जितनी भी बातें होती हैं वो काउंसलर करता है। ठीक है, इसमें ये सीधा सीधा अगर समझा जाए तो ये पूरा काउंसलर सेंटर्ड होता है। यहाँ पर जो काउंसली है, जो क्लाइंट है, वो इग्नोर हो जाता है एक तरीके से। वो सिर्फ अपनी बातें बोलता है और उसके बाद जो काउंसलर है वो मतलब शुरू हो जाता है, बातचीत करने लगता है, अपनी चीजें, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्लाइंट पर नहीं दिया जाता है। मतलब क्या प्रॉब्लम है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्लाइंट पर कोई ध्यान नहीं देता है कि भाई उसकी मनोस्थिति क्या है या वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा समझा जाए, उसको थोड़ा समझा जाए। काउंसलर इस पर कहीं एम्फेसाइज नहीं करता है कि क्लाइंट को हम समझें या क्लाइंट को हम जाने। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काउंसलर सेंटर्ड होता है। इसमें क्या है, तीन चीजों का ध्यान दिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, मतलब कैसे आई प्रॉब्लम, क्या क्यों आई प्रॉब्लम, उसका कॉज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई, मैंने कहा कि मुझे काफी दिनों से नींद नहीं आ रही है, या मैंने उनको प्रॉब्लम बता दी, वो उन्होंने मेरी फैमिली लेके गई मुझे कि मुझे काउंसलर की ज़रूरत है, और मैंने उनको सीधा सीधा ये बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, या मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को सो नहीं पाती, मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं। ठीक है, अब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, अब वो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या कॉज है आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो मैं उनकी कुछ बातें बताऊंगी जो उससे रिलेटेड होगी। वो पूछेंगे कि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब आप नींद नहीं आ रही है आपको, क्या आपके साथ कुछ कॉलेज में हुआ या स्कूल में हुआ या कहीं कुछ ऐसा हुआ क्या। ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसकी कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों हो रही है ये चीज। ठीक है, उसके बाद उसको सजेशंस प्रोवाइड करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरी तरीके से इग्नोर्ड हूँ, क्योंकि मैं मुझ पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है मेरी बातों पर, मेरी प्रॉब्लम पर, बस उसी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, here we can say that counselor plays a more active role than the client. Obviously जब काउंसलर ही सब कुछ करेगा, ये काउंसलर ओरिएंटेड है, तो काउंसलर ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा, क्लाइंट नहीं करेगा। इसके अंदर एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इट सेव्स टाइम्स, आई डोंट थिंक इस एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्विकली रीड कर लेते हैं, है ना। इट सेव्स टाइम इन दिस काउंसलर एम्फसाइजेस अपॉन द प्रॉब्लम
and not on the person. It is a better technique for mentally weak children. Since emphasis is laid on problem, it can be understood in depth. Counselor become readily available to assist the client, which makes the client happy. सिंपल सी बात है, ये टाइम बचाता है. काउंसलर ज़्यादातर प्रॉब्लम पर एम्फोसाइज करता है. ये जो मेंटली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा टेक्निक है. उसके अलावा क्या है, ये प्रॉब्लम पर एम्फोसाइज करता है तो प्रॉब्लम को डीपली समझ पाते हैं काउंसलर. और उसके बाद क्या है कि जो काउंसलर है वो आराम से अवेलेबल होते हैं, रेडीली अवेलेबल होते हैं क्लाइंट की मदद करने के लिए, जिससे क्लाइंट जो है वो एक तरीके से अच्छा महसूस करता है. उसको खुशी होती है कि चलो काउंसलर मेरी बात तो सुन रहा है, उससे समझ तो आ रहा है कुछ. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? द काउंसलर इज नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन. सिंस द प्रॉब्लम इज एट द फोकल पॉइंट, द क्लाइंट हिमसेल्फ इज इग्नोर्ड. ठीक है. इन सम केसेस द क्लाइंट become helpless and wait for the counselor to give solution. Then direct, ये मैंने क्या लिखा है, डीसी. अच्छा, डीसी उसकी फुल फॉर्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. is not very successful in solving emotional problems because the counselor remains passive participant in process. क्योंकि जो काउंसलिंग है वो वेट करता रहता है कि कब मुझे आंसर मिलेगा कब, तो वो एक तरीके से इग्नोर्ड रहता है, वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है उस पर. इसके अलावा यहाँ पर जो काउंसलर है वो इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद नहीं करते, क्योंकि वो काउंसलर जो है वो काउंसलिंग से बात नहीं कर रहे, उनसे सिर्फ प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. जो उसके साथ प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब ये क्या बात हुई, अगर हम काउंसलर के पास जाएंगे तो थोड़ा उसको अच्छा मतलब नेचर शो करना चाहिए, थोड़ा हमारे बारे में पूछे, थोड़ा हम क्या कर रहे हैं ये भी पूछे. उनको इससे कोई मतलब नहीं होता. वो डायरेक्टली सीधी तरीके से सिर्फ इस पर एम्फेसाइज करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्यूशन देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं. यहाँ पर जो है स्टूडेंट या जो क्लाइंट होता है वो आराम से अपनी बात रख सकता है. जो काउंसलर होता है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, ताकि वो अपनी बात को आराम से रख सके, और काउंसलर आराम से उनकी बातों को सुनता है, इंटरेस्ट लेता है, इग्नोर नहीं करता है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट शो करता है ताकि एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, और जो क्लाइंट है वो बिना हेजिटेशन स्ट्रेस फ्री माइंड होकर अपनी बातों को काउंसलर के सामने रख सके. ठीक है. तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. आप आराम से अपने आप इसे कर लेना. ठीक है. फिर आपको राइटिंग तो समझ में आती नहीं है. चलो मैं पढ़ देती हूँ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग. द फादर ऑफ दिस type of counseling is Carl Rogers. He has considered directive counseling as to be ineffective. He is of view that directive counseling is not based on sound psychological foundation because the focal point in this form of counseling is the problem, not the counseling, where importance is given to the problem or as a principle and the interest of counseling are ignored there. It is a type of counseling where the client is free to express the counselor and are only directs and guide. मतलब काउंसलर यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस की तरह काम कर रहा है, गाइड कर रहा है उसको. ठीक है. गाइडर की तरह काम कर रहा है. The counselor creates such an environment in which the client finds a solution to his problems on his own and does not depend on other for help. ये क्या लिखा है मैंने, पता नहीं मैंने क्या लिखा है. रोल ऑफ counselor is to provide congenial environment for counselee so that he can express his feelings without reservation. आई एम रियली सॉरी, मेरी राइटिंग सच में बहुत खराब है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है. ठीक है. रोल ऑफ काउंसलर क्या है यहाँ पर कि वो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग को, अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ आराम से शेयर कर सके. एडवांटेजेस क्या है? इट इज द स्लो बट श्योर प्रोसेस एनेबल्स द काउंसलर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. स्लो प्रोसेस है पर आराम से आंसर मिल जाता है, जवाब उनको मिल जाता है. उनको बोल सकते हो कि उनको एक तरीके से जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. सब सेव मच unnecessary work on account of personal contact and much dependence instead of many tests. मतलब डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर. दिस फॉर्म ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस इज लॉन्ग लास्टिंग. लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज्यादा समय तक रहने वाली ये इस तरीके की काउंसलिंग होती है जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है. ठीक है.
नेक्स्ट हमारे पास इट प्रोवाइड फ्री एनवायरनमेंट वेयर द क्लाइंट कैन वर्क एट ईज, ये तो समझ में आ गया होगा. इट फोकस ऑन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, देयरफॉर इट हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल इमोशनल एंड मेंटल ब्लॉक्स, दस रिड्यूसेस काउंसलीज अटेंशन. इसमें क्या है कि ये इमोशनल एस्पेक्ट देखता है इंडिविजुअल का, मतलब इमोशनली उस पर्सन को देखता है, समझता है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. जैसे कोई इमोशनल प्रॉब्लम लेकर आ गया, ज़्यादातर तो काउंसलर के पास इमोशनल ही प्रॉब्लम लेकर जाते हैं लोग, है ना. तो वो उसकी मदद करता है. वो यहाँ पर काउंसलर जो है क्लाइंट को फुल्ली सपोर्ट करता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग है, ये इमेच्योर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इट फोकस ऑन डिस्कशन एंड थ्रू डिस्कशन ऑल द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड एंड मे रिक्वायर्स अदर टूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है और इमेच्योर जो स्टूडेंट छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कैपेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है. तीसरी चीज कि ये डिस्कशन से सॉल्व की जाती है, लेकिन हर चीज डिस्कशन से सॉल्व नहीं होती. कभी कभी हमें टूल्स और टेक्निक्स की भी आवश्यकता पड़ती है जो इसमें नहीं होता. इक्लेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिव काउंसलिंग जो है वो डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग का मिक्सचर होता है. ठीक है, यहाँ पर फुल्ली सपोर्ट किया जाता है क्लाइंट को, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और कॉपरेशन के साथ आपस में दोनों काम करते हैं. इक्लेक्टिव काउंसलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग. द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज FC Thorn. Here both counselor and counselee work together actively with cooperation. In this kind of counseling, the client is neither given prominence nor he is ignored altogether. In eclectic counseling, the counselor uses both directive counseling approach and non-directive counseling approach depending on the nature of the client problem. मतलब यहाँ पर दोनों चीजें का इस्तेमाल किया जाता है और वो डिपेंड करता है कि काउंसलर क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है. फिर उसके हिसाब से फिर वो मतलब देखते हैं कि हमें कौन सी चीज, मतलब कौन सा काउंसलिंग का अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए. यहाँ पर दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ना ज्यादा छूट दी जाती है और ना ही किसी तरीके से इग्नोर किया जाता है ज्यादा. ठीक है, तो ये बेसिकली मिक्सचर है दोनों का. मेरिट क्या है? इट इज मोर प्रैक्टिकल. Second, much importance is given to the problem and the client than to theory. Next है disadvantage. It cannot be arranged systematically. It requires qualified and specifically trained in skills are essential. Such counselors are hard to buy. अच्छा, इसका मतलब हो गया ना कि सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होता. और दूसरी बात की इसके लिए ना ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है. ट्रेंड काउंसलर होने चाहिए जो चीज को, मुद्दे को एकदम से, जो प्रॉब्लम है उसको एकदम से पकड़ ले. अब यहाँ पर ट्रेंड इतने होते नहीं, क्वालिफाइड इतने काउंसलर अवेलेबल होते नहीं, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए कि अब मैं किसको बताऊँ अपनी प्रॉब्लम. मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो ये बहुत मुश्किल अप्रोच है. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. अप्रोचेस मैंने इतनी जल्दी रीड इसलिए किया क्योंकि मेरा चार्ज खत्म हो रहा है लैपटॉप का, और वीडियो भी इसीलिए लेट आ रही है क्योंकि लैपटॉप जो है मेरा बहुत ख़राब हो गया है एक तरीके से. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये ठीक हो जाए लेकिन ये हो नहीं पा रहा है. तो मेरी जल्दी रीड करने की वजह से आई एम रियली सॉरी, बट आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. मैंने अच्छे से समझाया आपको, है ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न द बेल आइकन so that you can never miss a video. Thank you very much for watching my channel.